देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं अब हम। और क्वेश्चन नंबर 16 पर हम जो एक मेन टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हमारे आगे के 3 क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे, वो है बेटा द ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन अगर हमारे समझ में आ जाएगा तो हमारे 3 क्वेश्चंस आगे के इसी में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले तो द ग्रेट डिप्रेशन का मतलब समझ लेते हैं और द ग्रेट डिप्रेशन का टाइम समझ लेते हैं। तो द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत जो है वो 1929 से हुई और बेटा मिड 1930s तक गई, मतलब 34 35 तक। वो पूरे जो साल है, 5-6 साल इकोनॉमिकल हिस्ट्री में हम उसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अब ग्रेट का मतलब ये है बेटा अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और डिप्रेशन का मतलब है 3 चीजों में स्लंप आ गया था, डाउनफॉल होता चला गया। और वो 3 चीजें थी प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ऑब्वियसली इन्हीं से कनेक्टेड था ट्रेड। तो ये जो 3 चीजें हैं रिलेटेड टू ट्रेड, ये सारी की सारी जो है वो स्लंप में चली गई थी। अब हम चैप्टर का नाम क्या है पढ़ रहे हैं, जो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। उसके रेफरेंस में इस क्वेश्चन को समझना है तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो जब ये प्रोडक्शन कम हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट कम हुआ और जब लोगों की इनकम कम हुई, तो बेटा ऑब्वियसली पूरी दुनिया का ट्रेड अफेक्टेड हो गया। ग्लोबल वर्ल्ड था ना, तो जब ग्लोबल वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है और जब ग्रो एक साथ कर रहा है, बिजनेस एक साथ कर रहा है, तो जब डाउनफॉल आएगा तो भी तो सभी में आएगा। ये है ग्रेट डिप्रेशन। तो जब आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया, जब सामान बन ही नहीं रहा, तो फिर बेटा लोगों को काम कैसे मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। और अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो इनकम कैसे मिलेगी लोगों को? और जब इनकम नहीं मिलेगी तो लोग खरीदेंगे कैसे? तो ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये सर्कल है। अब इन्होंने पूछा 2 बातें। आगे के मैंने बोला ना 3 क्वेश्चंस तैयार होंगे इससे। अब इन्होंने पूछा ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेस क्या थे, कारण क्या था, ऐसा क्यों हो गया? तो हमने इसे पहले तो ये बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका से शुरू हुआ और चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड है तो पूरी दुनिया में फैल गया। तो अमेरिका से जो शुरू हुआ उसके 2 रीजंस थे। एक रीजन था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। अमेरिका में जमीन बहुत, अमेरिका में बेटा खूब सारी खेती भर भर के हो रही है और बड़ा मजा आ रहा था अमेरिका वालों को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। और इस चक्कर में बेटा उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन किया। अब वो प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जब वो ज्यादा हो गया तो, और आपने सब चीजें एक साथ कनेक्टेड पड़ी हुई है, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, तो काम करने वाले भी खूब मिल रहे हैं, जमीनें भी हैं और खूब सारी खेती करवा ली। अब जब बहुत सारा सामान हो गया, उतनी तेजी से कंजम्पशन नहीं हुआ, तो बेटा वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो डीके होने लगा, खराब होने लगा। किसानों को लॉस उठाना पड़ा। जब किसान को लॉस उठाना पड़ा तो किसान ने सोचा और अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और प्रोडक्शन करो। और प्रोडक्शन किया और ज्यादा सामान मार्केट में आ गया, खरीदा इतना नहीं जा रहा है, तो बेटा फिर वो लॉस में। तो इस तरीके से सामान बन करके बहुत सारा तैयार एग्रीकल्चर में और बिक नहीं रहा है, खराब हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है।
और इस वजह से जो एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे अमेरिका के, उन्होंने पहले शुरू में अमेरिका के, फिर पूरी दुनिया में बात जाएगी, अभी समझेंगे आप धीरे धीरे, उन्होंने अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी और बेटा वो अपनी खेती बंद करने लग गए। तो एक रीजन तो ये था, जब खेती बंद हुई तो बेटा उनकी इनकम कम हुई, तो वो सामान खरीदेंगे कैसे। दूसरा कारण ग्रेट डिप्रेशन को जो था, वो दूसरा कारण ग्रेट डिप्रेशन का था बेटा, अमेरिका की दो चीजें, मतलब देयर आर टू मेन कॉजेस फॉर ग्रेट डिप्रेशन, पर आप एक चीज याद रखना कि जो सेकंड कॉज है उसके अंदर दो चीजें एक साथ मिली हुई हैं। अमेरिका में जो बेटा हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका सेकंड नंबर वन क्रेडिटर बन गया था, सबको उधार दे रखा था। तो जब सबको उधार दे रखा था और अमेरिका के यहाँ ये एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन का इम्पैक्ट आया और बेटा जो इनकम है लोगों की कम होने लगी, काम कम होने लगा, तो अमेरिका ने एक गलती कर दी। और वो गलती ये कर दी, उसने दुनिया के लोगों से जो जिन जिन को पैसा दिया हुआ था, उधार दिया हुआ था, उनसे वापस लेना शुरू कर दिया। हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। तो बेटा जो बाकी कंट्रीज थे यूरोप के, वो अभी अमेरिका से पैसा लेके अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को रीबिल्ड कर रहे थे, रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, उसकी तैयारियां अभी कर रहे थे। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होके चुका था, धीरे धीरे बेटा वो लोग जो है वो ट्रैक पे आ रहे थे, खूब सारा बढ़िया बढ़िया जो है उनका बेटा प्रोडक्शन हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, और यहाँ अमेरिका ने बोला पैसे वापस करो। अब उन लोगों को क्या करना पड़ा, अब देखो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो बाकी कंट्रीज अमेरिका का पैसा वापस करने लगे, इस चक्कर में उनके पास पैसा कम हो गया, उनके देश की अपनी इंडस्ट्रीज जो थी वो चल नहीं पाई, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करते तो यहां से पैसा हटा के अमेरिका को देना पड़ रहा है। तो जब इंडस्ट्रीज दूसरे देशों की बंद होने लगी तो वहां का एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, वहां के देश जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना बंद हो गया, उनकी इनकम कम हो गई, उनकी इनकम कम होने की वजह से उनका कंजम्पशन कम हो गया। तो अमेरिका जो अपना सामान बाहर भेजता था, उन्होंने खरीदना कम कर दिया। आप समझ गए होंगे बेटा, कम होता जा रहा है। तीसरी गलती, एक तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हो गया, फिर सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा यूएस ने बाकी कंट्रीज से पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया, हमें दे दो जो हमने आपको उधार दिया था। और इसी पॉइंट के अंदर हम ये तीसरा पॉइंट भी इसी के साथ लिखेंगे क्योंकि लोन से कनेक्टेड है। अमेरिका ने उस समय पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खूब प्रॉफिट उनके देश में हो रहा था, खूब इंडस्ट्रीज चल रही थी, खूब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उस समय अमेरिका ने बेटा एक नया सिस्टम शुरू किया था और वो था बैंक्स क्रेडिट दे देते थे। आप चीज खरीद लो, आप घर खरीद लो, आप मकान खरीद लो, आप हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स खरीद लो, इंस्टॉलमेंट पे धीरे धीरे चुका देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां के बेटा लोग जो है वो खूब कंज्यूम कर रहे थे, खूब सामान खरीदते थे, धीरे धीरे चुका देंगे बैंक को। अब हमारे अमेरिका से एक और गलती हो गई, अमेरिका ने सोचा कि बाहर के देश से जो सामान आ रहा है वो बेटा सामान हम ऐसा करते हैं, उस सामान के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। और अगर हम उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा तो हमारे देश के लोग वो सामान नहीं खरीदेंगे, फिर हमारे यहाँ का बना हुआ खरीदेंगे। और बेटा अमेरिका ने इंपोर्ट्स पर, अपने देश के अंदर आने वाले गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया।
और टैक्स लगाने का नुकसान ये हुआ, वो चीजें महंगी हो गई। वो महंगी हो गई तो यहाँ के लोग उसको खरीदते नहीं हैं। और बेटा जो बाहर के कंट्रीज हैं उनका बिजनेस सफर करने लगा, उन्होंने और इंडस्ट्रीज शट डाउन कर दी और उनके यहाँ और एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इनकम कम हो गई। और अमेरिका का भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका ने एक और बेटा गलती करी। उन्होंने अपने ही लोगों से, अमेरिका ने अपने ही लोगों से कहा पैसा वापस करो जो आपने लिया हुआ था। तो अमेरिका ने बाहर के कंट्रीज से भी यही कहा पैसा वापस करो, डिप्रेशन हो रहा है। और बेटा अपने देश के लोगों से भी कहा पैसा वापस करो, जो इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हैं जल्दी जल्दी उसका पैसा वापस करो, बैंक्स ने कहना शुरू किया। और जब बैंक्स ने ये कहना शुरू किया पैसा कम करो, पैसा वापस करो, लोगों के पास पैसा नहीं था, एक साथ इतना कैसे दे देते, धीरे धीरे तो दे रहे थे। तो बेटा लोगों ने कंप्लीटली जो है वो बैंक से वो लेना बंद कर दिया लोन, और पैसा रिटर्न नहीं किया। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में आप समझ चुके हो कि जब बैंक्स दूसरों को लोन देता है तो किसी से बेटा डिपॉजिट लेता है, फिर आगे किसी को लोन देता है। अब अमेरिका के लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डिपॉजिट करें, और यहाँ बेटा लोगों ने लोन भी अपना भरना बंद कर दिया, और लोन भरना बंद कर दिया। और बेटा लोगों के पास जो है वो इतनी इनकम नहीं थी, और दैट इज व्हाई बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। कैसे? क्योंकि जब बैंक अब आगे लोन दे ही नहीं रहा तो बेटा जो लोग हैं वो सामान खरीद नहीं रहे, और जब सामान खरीद नहीं रहे तो इंडस्ट्री सामान बना नहीं रही, इंडस्ट्री सामान बना नहीं रही तो लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों को काम नहीं मिल रहा तो इनकम नहीं है, डिपॉजिट क्या करेंगे, सर्कल में चलती है हर चीजें। तो बेटा अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट भी खत्म, और अमेरिका में इनकम भी कम। तो सारे के सारे सर्कल में फंस गए, एक लूप में आ गए। शुरुआत अमेरिका से हुई थी, अमेरिका के डिसीजंस की वजह से बाहर के देशों में भी ये हो गया। इसीलिए हमने बोला ग्रेट डिप्रेशन, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड slump in production, employment, income, and that is why in trade. And it started with America. Who were the worst affected? सबसे ज्यादा अफेक्ट किसके ऊपर आया? सबसे ज्यादा इफेक्ट आया बेटा फार्मर्स के ऊपर, गांव के लोगों के ऊपर, और उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ी। और अगर अपनी जमीनें बचानी थी उधार चुकाने के लिए तो जो उनके पास ज्वेलरी थी, बेटा चीजें थी, वो सब गिरवी रखनी पड़ी। जैसे हम पढ़ते हैं ना मनी एंड क्रेडिट में, क्रेडिट का पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल, ये नेगेटिव रोल हो गया। और जो थोड़ा बहुत ग्रेट डिप्रेशन का फायदा हुआ वो शहर में रहने वाले लोगों को हुआ। क्यों? क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों को चीजें सस्ती मिलने लग गई, क्योंकि अब चीजें सस्ती हो गई थी। दैट इज व्हाई। फिर ये ग्रेट डिप्रेशन का फर्क इंडिया में क्या आया? तो बेटा एक क्वेश्चन हमारा ये भी है, इंडिया में क्या इम्पैक्ट आया? इंडिया में जो इम्पैक्ट आया वो ये था बेटा, याद करो इसी टाइम पर हमारे यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था 1931। और जब इस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, हम तो वैसे ही सामान नहीं खरीद रहे थे बाहर का। और बेटा ये जो हमारी इंडस्ट्री सामान बना रही थी, ये बाहर जाता था तो वहां टैक्स लगना, इंपोर्ट ड्यूटी शुरू हो गई थी लगनी। तो हमारे जो गांव के लोग थे, आपको याद है, इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, रेवेन्यू कम करो। और छोटे किसान रेंट को वेवर ऑफ करने के लिए कह रहे थे। तो बेटा जूट बनाने वालों ने इतने सारे बोरे बनाए हुए थे, पर डिप्रेशन की वजह से वो बोरे खरीदे ही नहीं गए, 60% कम हो गया। इंडस्ट्रीज का सामान एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ बेटा, 50% कम हो गया। तो इंडिया में तो बहुत ही बुरी तरह असर आया था। ठीक है, अब जरा पहले ये पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 16 अगर समझ आ गया तो 17 तो आ ही जाएगा।
Explain the causes of the Great Depression in the US between 1929 and 30. The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid 1930s. The Great Depression means catastrophic decline. Catastrophic matlab high decline in production, employment, income and trade in most parts of the world. Causes तुमसे पूछेंगे तो causes तुम ऐसे ही लिखोगे. Mainly two factors were responsible for it. एक तरफ हमने लिखा है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, दूसरी तरफ है यूएस लोन क्राइसिस एंड यूएस डोमेस्टिक लेंडिंग. अब बेटा नेक्स्ट पेज पे हमने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया. एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, इट लेड टू द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस. खूब सारा आपने प्रोड्यूस कर लिया, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस कम हो गई. एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइन, किसानों की इनकम कम होने लगी. और बेटा किसानों ने सोचा और प्रोड्यूस करो तो इनकम अच्छी होगी. टू अर्न मोर फार्मर्स ट्राइड टू एक्सपैंड प्रोडक्शन. प्राइसेस फर्दर फेल, और प्राइसेस कम हो गई और प्रोडक्शन हो रहा है तो. एंड फार्म प्रोड्यूस स्टार्टेड रॉटिंग इन द मार्केट, सड़ने लगा दे बेटा बाजार में आकर. दूसरी तरफ आ जाओ, यूएस लोन क्राइसिस. अब यूएस लोन क्राइसिस में हम पढ़ेंगे बाहर के कंट्रीज के साथ यूएस ने क्या किया. मेनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम यूएस. तो यूएस तो इंटरनेशनल क्रेडिटर था, तो बेटा खूब सारा उसने लोन दिया हुआ था. बहुत कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट बेटा उसी पैसे से चल रहे थे. एट द फर्स्ट साइन ऑफ डिप्रेशन यूएस लेंडर्स पैनिक. और जैसे ही बेटा उनके यहाँ थोड़ा प्राइस कम होनी शुरू हुई, वो तो नर्वस हो गए. कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन यूएस लोन्स नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस. बहुत बेटा क्राइसिस हो गया उनके यहाँ, क्योंकि जो जो यूएस से लोन ले रखा था उन पैसे छूट बेटा वापस करने पड़े. यूएस अटेम्प्टेड, यूएस ट्राइड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी बाय डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटी. और फिर एक और मुसीबत, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी. उनके देश के अंदर जो माल आता था उसको बेटा टैक्स बढ़ा दिया. दिस वाज अनदर सीवियर ब्लो टू द वर्ल्ड ट्रेड. बेटा इसके बाद यूएस डोमेस्टिक लेंडिंग, अपने घर के अंदर भी उन्होंने यही किया. इट ऑल्सो स्लैश डोमेस्टिक लेंडिंग. और बेटा अमेरिकन को ही उधार देना कम कर दिया. स्लैश का मतलब डिक्रीज. फार्मर्स कुड नॉट सेल देयर प्रोडक्शन. अब बेटा जब उनको लोन ही नहीं मिल रहा, वो अपना प्रोडक्शन भी नहीं बेच पा रहे हैं, पैसा ही नहीं है मार्केटिंग के लिए. हाउसहोल्ड्स वर ruined, घर बेटा वो होने लगे गड़बड़. एंड बिजनेस कोलैप्स, लोगों के बिजनेस कोलैप्स होने लगे. विथ फॉलिंग इनकम्स मेनी हाउसहोल्ड्स कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड. बैंक को वापस नहीं कर पाए पैसा. नाउ थाउजेंड्स ऑफ यूएस बैंक्स वर बैंकरप्ट एंड द यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड. अब हम आते हैं बेटा, ये तो हमने सब पढ़ लिया कॉजेस क्या थे, इफेक्ट क्या आया, असर क्या हुआ इसका. क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में. The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid of 1930. ये अभी हमने पढ़ा. During this period, there were catastrophic declines in production, employment, incomes and trade. ये भी हमने पढ़ लिया है, वही पॉइंट है. In the US, farmers could not sell their harvest. वो बेटा बेच ही नहीं पा रहे थे, अब खरीदने वाले नहीं होंगे तो क्या करें. Households were ruined in the country. Businesses also collapsed. Many households in the US could not repay their loans due to fall in their income. And they were forced to give up their homes, cars, etc. अब नहीं है तो भैया आप वापस ले लो, हमारे पास तो पैसे नहीं है वापस करने के. Unemployment increased rapidly. अब बेटा जो कार बनाने वाले थे, जो मकान बनाने वाले थे, उन्होंने बनाना छोड़ दिया. भैया किसके लिए बनाए जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया. The effects were on societies, politics and international trades. And in Europe also British pound sterling collapsed. तो बेटा वहां यूरोप तक ये हालात पहुंच गए. अब तुम ये सोचो कि ये हमारे कॉजेज और इफेक्ट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं थोड़े थोड़े से. अगर वो समझ में आ गया तो ये तो हम लिखे. Question number 18, who were the worst affected by the depression? Agricultural communities were worst affected due to the great fall of agricultural prices. Peasants and farmers suffered more than urban
dwellers, अर्बन मतलब cities, dweller मतलब people। और बेटा पीजेंट्स फार्मर्स ज्यादा सफर कर रहे थे, गांव के लोग ज्यादा सफर कर रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया? In the 19th century, India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufactured goods. हमारे यहाँ से बेटा खाने का सामान जाता था और महंगा सामान बना बनाया बाहर से आता था। The Great Depression immediately affected the Indian trade, क्योंकि हमारा सामान वहां महंगा हो गया, उन लोगों ने क्या लगा दिया, import duty. India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934. The wheat prices fell by 50%. फिर भी बेटा the colonial government refused to reduce revenue demands. Revenue कम नहीं किया. Across India, peasants' indebtedness increased. Indebtedness का मतलब they were in loan. उधार लेना पड़ रहा था रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि बेटा खेती कर नहीं पा रहे हैं, अब घर का काम कैसे चला है, उधार ले लेके। Jute producers of Bengal grew raw jute for export in the form of gunny bags. उन्होंने बेटा बोरे जो होते हैं वो बना के रखे हुए थे एक्सपोर्टिंग के लिए। But gunny bags exports collapsed. The price of raw jute crashed more than 60%. इसी समय महात्मा गांधी launched CTM in 1931 because rural India was seething with unrest. Seething मतलब boiling, disturbance, rich peasants अलग बात पे गुस्सा है, poor peasants अलग बात पे गुस्सा है. And the depression proved less grim for urban India. जैसे हर जगह हुआ वैसे यहाँ पे हुआ बेटा। अर्बन इंडिया में, सिटीज में डिप्रेशन की थोड़ी कम प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें सस्ती चीजें मिल रही। ठीक है, अब बेटा जब हमारा ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गया तो अब हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में इन्होंने हमें अभी नहीं पढ़ाया है, अब ये हमें पढ़ाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो लोगों को क्या अकल आई। तो जो लोगों को अकल आई वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड बेटा बस 2 ही। और उसके बाद बेटा हमारा आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन 22। मैम उसके बाद तो 2 और है, अरे 2 और हैं पर वो समिंग अप है, कोई ऐसे नए क्वेश्चंस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है अगर हमारे यहाँ बारिश इसी तरह होती रहेगी तो फिर हम ऑनलाइन क्लास ही लेंगे। कल तो क्लास नहीं है बेटा, है तो अब ट्यूसडे को ही, पर फिर भी अगर बीच में मेरे को मंडे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं ये थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस हैं इसके लिए तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दूंगी, या तो कल करवा दूंगी रात को या फिर परसों करवा दूंगी, ताकि जब तुम आओ तो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है।